वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन गिरामी कदर, पिछले जुमा मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफ़ाती नाम हुवर रहमान अर्रहीम उसके मुतल्लक़ चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार की थी। रहमत बारी ताला की वुसअत का बयान निहायत वसी और अरीज़ और इतना वसी है कि उसे एक मजलिस और महफ़िल में बयान करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह की रहमत हर एक को मिली है, दुनिया में हर किसी को हासिल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, चाहे वो इंसान है, चाहे वो हैवानात हैं, चाहे वो तुयूर व वहूश हैं, गर्ज़े के चरिंद परिंद दरिंद, सब अल्लाह की मखलूक उसकी रहमत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हम इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलने वाली रहमत अपने दिल में रखते हैं और उसकी रहमत के तलबगार, उसकी रहमत के बगैर दुनिया, इस कायनात की ज़िंदगी, कब्र की बरज़खी ज़िंदगी और क़यामत के बाद कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, तीनों मकामात पर हम अहले ईमान अल्लाह से उसकी रहमत के तलबगार हैं। हम तो सीकार हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, उतने हमारे जिस्म पर रोंगटे और बाल नहीं है जितने हमारे गुनाह हैं, लेकिन चूंकि हैं उसके बंदे, मानने वाले उसके हैं, झोलियाँ उसकी बारगाह में फैलाते हैं, उससे उसकी रहमत को तलब करते हैं, तो हमें यकीन है कि वो हमारे गुनाहों पर नज़र नहीं करता, हमारे साथ अपनी रहमत वाला मामला फरमाता है और उससे हम उसकी रहमत को मज़ीद तलब करते हैं कि या अल्लाह तेरा फ़ज़ल और तेरी रहमत हमें मुयस्सर हो जाए तो हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, कब्र व हशर के अंदर भी हमें इज़्ज़तें मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहुत वसी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपनी रहमत दुनिया में सब कायनात के मखलूक़ात को अता फरमाई है, वो उसकी 100 रहमतों में से एक हिस्सा है। गोया उसने रहमत को 100 हिस्सों में बांट दिया और फरमाया एक हिस्सा दुनिया की सारी मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। वो रहमत ही का सदका है जो अल्लाह ने बांटी है कि वहशी और दरिंदा किस्म के जानवर भी अपने बच्चों पर रहम करते दिखाई देते, जिन्हें हम बेशऊर और बेसमझ मानते हैं, उन्हें भी अल्लाह की रहमत के सदके इतनी समझ आ गई है कि ये हमारे बच्चे हैं। दूसरों के बच्चों को काट खाने वाले दरिंदे, शेर और चीते, इस तरह के जानवर, लेकिन अपनी औलाद पर शफकत करते दिखाई देते हैं। ये सदका उस रहमत का है जो अल्लाह ने बांट दी है। परिंदों को देख लिया जाए, एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, उन्होंने अपनी चद्दर एक शय जो छुपाई हुई थी उसके ऊपर डाला हुआ था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये क्या है? तो कहने लगे कि घोंसला था चिड़िया का, मैंने देख लिया, उसमें बैठे हुए 2 बच्चे मुझे नजर आए, मैंने उन दोनों बच्चों को जाकर उठा लिया और उसकी माँ उनकी जो थी वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार थी, मैंने उसे भी पकड़ लिया और ये तीनों हाजिर हैं आपकी खिदमत। और जो ही चद्दर
का एक हिस्सा उसने उठाया, दामन हटाया ना, तो नीचे 2 बच्चे और उनकी माँ जो थी वो मौजूद थे, और माँ उनके ऊपर मुंडलाने लगी, जाने के लिए तैयार नहीं। हालांकि वो तो आज़ाद थी, बच्चे उड़ नहीं सकते लेकिन वो उड़ सकती है, आज़ाद है, जा सकती है। लेकिन वो सहाबी बयान करते हैं कि हमने देखा कि वो चिड़िया जो है वो ऊपर चक्कर लगा रही है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माँ है और ये इसके बच्चे हैं, ये अपने बच्चों से जुदा नहीं होना चाहती और अपने बच्चों को अपने आप से जुदा नहीं करना चाहती। इन पर तरस खा रही है, रहम कर रही है, इनके ऊपर शफकत का मुजाहरा कर रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो चिड़िया अपने बच्चों पर रहम कर रही है ना, इससे ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहुत वसी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत के 100 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा दुनिया की सारी मखलूकात में बांट दिया है, और अखरा 99 रहमतन 99 हिस्से रहमत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअख्खर कर रखे, उनको अभी नाजिल नहीं किया, वो अता नहीं किया। 99 हिस्से रहमत के अभी उनमें से किसी को कुछ भी नहीं मिला है। 100वां हिस्सा जो है, एक हिस्सा रहमत का 100 हिस्सों में से उसको बांटा है कि मैं भी अपने बच्चों से प्यार करती दिखाई देती। हुजूर अलैहिस्सलाम एक वज़ा के मौका पर एक जगह से गुजरे, वहां आग जल रही थी, कुछ पकाया जा रहा था। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जब गुजरे तो एक औरत दौड़ कर आई, सहाबिया थी, और आकर अर्ज करने लगी, मैं मुसलमान औरत हूँ, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं मुसलमान औरत हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सालिया थी, नेक खातून थी और खौफ खुदा दिल में था। अर्ज करती है कि क्या अल्लाह हमारा रब गफूर रहीम नहीं है? आपने फरमाया बिल्कुल है। वो सब का खालिक और मालिक नहीं है? फरमाया बिल्कुल है। और अर्ज करने लगी कि ये मुझे इरशाद फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक पर माओ से भी ज्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाला और रहम करने वाला है या नहीं? आपने फरमाया बिल्कुल ऐसा ही है कि रब ताला अपनी मखलूक के साथ जितना माओ को अपने बच्चों से प्यार होता है, इससे भी ज्यादा रहम फरमाने वाला। बस ये हुजूर अलैहिस्सलाम का कहना था, उसकी चीख निकली, चूंकि खौफ इलाही उसके दिल में था, चीखी और चिल्ला कर कहने लगी, फिर अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में क्यों फेंकेगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया, थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। मुहद्दिसीन लिखते हैं शायद वही का इंतजार था या अपने तफक्कुर और इज्तिहाद से कुछ बयान फरमाना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद सर उठाया और फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर रहम फरमाएगा, अल्लाह अपने बंदों को अपनी रहमत से हिस्सा अता फरमाएगा। वो खालिक है, मालिक है, वो रहमान और रहीम, गफ्फार और सत्तार है, मग़फ़िरत भी करने पर कादर है, पकड़ पर भी कादर है। लेकिन अगर ये सवाल तूने पूछ ही लिया है तो इसका जवाब ये है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में उसके वहदहू ला शरीका लहू होने का इकरार ना करेंगे, रब उन्हें जलाएगा। बाकी जो होंगे उसकी रहमत के तलबगार रहें, उसकी रहमत बहुत वसी है। अल्लज़ी यतमर्रदु अलल्लाह, कि वो जो सरकशी की तरफ जाए, रब के अहकाम को पसे पुश्त डाल डाले, रब ताला के अहकाम की कोई परवाह ही ना करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया है, रोका किससे है और कौन सी चीज करने का आर्डर दिया है, इस बारे में अगर तमर्रुद और सरकशी का शिकार होता है तो वो जाए जिधर जाता है। बाकी ये है कि अगर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार नहीं किया है तो रब उसको अपनी रहमत से हिस्सा जरूर अता फरमाए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया। उस वक्त उस औरत को तसल्ली हुई और वो वहां से चली गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ और उसके अजाब का खौफ भी दिल में होना चाहिए और उसकी रहमत की उम्मीद भी होनी चाहिए।
खालिक़े कायनात ने जब कायनात आलम का निज़ाम वज़ा फरमाया और इंसान बन गए, मलाइका भी बन गए, इब्लीस को भी वजूद मिला, और फिर ये मामला आप जानते हैं कि कैसे आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दुनिया की तरफ हुआ, और फिर कैसे आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा से कायनात के अंदर इंसानों का ये जम्मे गफ़ीर मौजूद है और ये अक़वाम आलम मौजूद है, सब औलाद आदम है। हमारा यही नज़रिया और ईमान है। यानी हमें फ़ख्र है कि हम अल्लाह के पैगंबर सबसे पहले इंसान अबुल बशर हज़रत आदम की औलाद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की तरफ मबूस फरमाया और आदम की औलाद हुई, शैतान को भी रांदा दरगाह आदम अलैहिस्सलाम के सामने मसजूद ना होने की वजह से, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से और रब ताला के हुक्म से आदम को मसजूद ना मानने की वजह से जब रांदा दरगाह कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर, शैतान इब्लीस ये कहकर जा रहा था, ला अबरा उग़वी इबादा का, मैं इस काम और फेल पर डटा रहूंगा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा, उन्हें गुमराही की दलदलों में धकेलता रहूंगा। ये कहता हुआ जा रहा था। रब ताला ने फरमाया अगर ये कहकर जा रहा है तो फिर मेरी भी सुन ले। अल्लाह ने फरमाया व इज़्ज़ती व जलाली व किब्रियाई व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रू। और मैं शैतान ये कहकर जा रहा है, मैं उन्हें गुमराही करता रहूंगा, गुमराही करता रहूंगा। तो फिर रब्बुल आलमीन की भी सुन ले, जब तक मेरे बंदे तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मैं उन्हें बख्शता रहूंगा, बख्शता रहूंगा, बख्शता रहूंगा। फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम है, रब ताला ने फरमाया, बगैर कसम फरमाता तो तब भी रब का फरमान था, लेकिन फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मेरी किबरियाई की कसम है और मेरे इर्तिफाए मकान की मुझे कसम है, इब्लीस मैं उन्हें बख्शता रहूंगा, बख्शता रहूंगा, बख्शता रहूंगा। हाँ, उनका काम इस्तिग़फ़ार होगा, मैं गफ़ार हूं, मेरा काम उनके ऊपर रहम करके उनको माफ कर। कुरान करीम की आया जिसके एक हिस्सा को मैंने खुतबा का हिस्सा बनाया है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। जो ना उम्मीद हो गया तो वो गया ना, उसका ईमान ही नहीं। अल ईमान बैनल खौफ़ व रजा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईमान खौफ और उम्मीद के बीच बीच चलने का नाम है। सच्चा ईमान कि डरे उसकी पकड़ से भी और उसकी रहमत का तलबगार रहे, उम्मीद रखे उसकी रहमत। उस आया की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब फरमा दीजिए, फरमा दीजिए या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे वो बंदो कि जो अपने आप पर जुल्म कर चुके हैं और गुनाहों की दलदलों में जा फंसे हैं, जिन्होंने गुनाह कर करके अपने आप पर जुल्म कर लिए हैं और सख्त गुनाहगार हो चुके हैं, ऐ मेरे ऐसे बंदो ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। खुदा की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। ना उम्मीदी शैतान को मिले, इंसान हो और मुसलमान, और फिर ना उम्मीद उसकी रहमत से हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई तो कायनात आलम की सारी अशिया बनाने से पहले ये फैसला कर दिया और इस फैसले को लोहे महफूज पर कंधा कर लिया और लोहे महफूज को अर्शे इलाही पर महफूज कर लिया। उसमें रब ताला ने फरमाया है इन्ना रहमती ग़लबत ग़ज़बी, के लोगों याद रखना मेरी जो रहमत है मेरे गज़ब पर गालिब आ जाए। ये मकतूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्शे इलाही पर अपने पास महफूज रखा है, जो उसकी शान के लायक हिफाजत है उसे मिल रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहुत है। तो गुनाहगार जो है, सियाहकार जो है, वो झोलियाँ फैला मांगे अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने पर कादिर है।
खालिक़े कायनात वहदहु ला शरीका लहू याद है। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना। गुनाहगार जरूर है हम, लेकिन उसकी रहमत के तलबगार भी। और बेहमदे ताला अल्लाह का ये फजल है कि हम उसकी रहमत से ना उम्मीद नहीं है। हम यकीन रखते हैं कि उसकी रहमत हमें अपनी आगोश मिलेगी। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आया नाज़िल हुई तो आपने जो फरमाया वो भी बहुत अजीम फरमान है। शर्त पहले लगी हुई, या इबादी, बंदे मेरे हों, शिरक ना करने वाले हों, खुदा ताला के साथ किसी को इबादत में शरीक ना ठहराने। तो ये आया नाज़िल हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा उहिब्बु अन्ना लिया दुनिया बिहाज़िल आया। फरमाया लोगों, सारी की सारी दुनिया और कायनात की सारी दौलतें इकट्ठी कर ली जाएं और मुझे कहा जाए कि ये सब ले लो और ये आया दे दो, मैं सबको ठुकरा दूंगा, लेकिन अल्लाह का फरमान सीने से लगा लो। इसमें पैगाम बहुत वसी है। मैं ये पसंद ही नहीं करूंगा कि सारी दुनिया मुझे मिले, ये आयत ना उतरी हो। और मैं इस आयत के उतर आने पर मैं ये समझता हूँ कि दुनिया जहान की सारी दौलतों से बड़ी दौलत अल्लाह ने अता फरमाई। वजह इसकी यह थी कि आप नबी रहमत हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। कायनात के जर्रे जर्रे पर आपकी रहमत हुवैदा। गर्जे के मुहक्किकीन फरमाते हैं, काफिर जो इन खुली फिजाओं में सांसें ले रहे हैं और पानी के कतरात को अपने गले से नीचे उतार रहे हैं, रोटियां तोड़ रहे हैं, तरह तरह की नेमतों में घिरे हुए नजर आते हैं, ये तो खुदा का करम और फजल है ना कि वो जो नालायक हैं उन्हें भी रोजी मिल रही है। ये अल्लाह की रहमत है जिसकी वसअत का बयान ही कोई। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पूरी दुनिया भी हो इस आया के मुकाबिल और वो दी जाए मुझे, ये आयत ना दी जाती तो मैं इस बात को पसंद ना करता। हाँ, अब बड़ी खुशी की बात है कि रब ताला ने वादा दे दिया है, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह के बंदो, मायूसी तुमने छोड़ देनी है, ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह से उसकी रहमत को मांगना है, फिर देखना रब ताला कैसे तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत है। और फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने 99 हिस्से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअख्खर रखे हैं रहमत अपनी के। यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, क़यामत का जब रोज़ होगा तो अल्लाह उन 99 हिस्से जो महफूज है रहमत के, उनके हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक में से अपने बंदों पर रहमत फरमाएगा। और उसकी रहमत का सही मुज़ाहिरा तो फिर क़यामत के रोज़ होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर वो क़यामत के दिन मंजर उसकी रहमत के आम होने का, जो 99 हिस्से बाकी हैं, एक हिस्सा दुनिया में बटा है, तकसीम एक हिस्से की इतनी वसी है कि दुनिया पर रेंगने वाले कीड़ों मकोड़ों तक को कोई रहमत वो मिल चुकी है। कायनात आलम के अंदर मौजूद सब मखलूकात उससे मुस्तफीद हो रही हैं, लेकिन वो 99 हिस्से रहमत के कितने वसी होंगे, इसका अंदाज़ा एक दूसरी हदीस से लगाया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस वक़्त उसकी रहमत का मुज़ाहिरा हमें नज़र आएगा और उसकी क्रिश्मे हम अपनी आंखों से देखेंगे, जब कच्चे गिर जाने वाले बच्चे भी अल्लाह के हुजूर आकर झगड़ा शुरू कर, जिनकी तख्लीक और जिनकी बनावट भी अभी मुकम्मल ना हुई थी, दुनिया में सांस तक न लिया, कलमा तैयबा पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, उन्हें दुनिया में सांस भी नसीब ना हुआ, कच्चे ही गिर गए, अपना नाड़ू खींचते हुए रब ताला के हुजूर आकर अर्ज करेंगे, क्या हमारे ही नसीब में जुदाइयां थी, माँ बाप से दूर रहना हमारे ही हक में लिखा गया है, आज हमें जन्नत भेजा जा रहा है, मौला हम जन्नत जाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, फिर क्या कहते हो? अर्ज करेंगे, अगर हमें जन्नत भेजना है तो हमारे माँ बाप को भी जन्नत। रब ताला फरमाएगा, कच्चा गिर जाने वाला बच्चा जो अपना नाड़ू खींचता हुआ आ रहा है, अपने माँ बाप के बारे में अपने रब से झगड़ा कर रहा है, सुन ले, तेरी सिफारिश पर मैंने तेरे माँ बाप को जन्नती कर ये उसकी रहमत। यानी अल्लाह की रहमत कितनी आम होगी उसको और कितनी वसी होगी और किस तरह अपने बंदों को अपने आगोश में ले लेगी। वो तो कच्चा गिरने वाला बच्चा था ना,
अस्सकत उसे अरबी में कहते हैं। लेकिन जिसने सांसें ली हैं, ज़मीन पर चला है, वो अल्लाह अल्लाह करता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहा। इस कलमा-ए उलिया की हिफाजत और इसकी तर्जमानी और इसकी इशाअत और तबलीग के लिए कोशा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राह में जिहाद करता रहा है, तबलीग करता रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम जिक्र करता रहा है। बता ऐसे बंदों की सिफारिश से कितनों की बिगड़ी बन जाएगी। कोई अंदाज़ा भी कर सकता है, कोई गौर भी कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर नबी पाक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी रहमत है, रहमतल लिल आलमीन। क़यामत के रोज़ क्या होगा? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर नबी को 3-3 दुआओं का इज़्न मिला रब ताला से, सब ने कर ली, लेकिन 2 दुआएं मैंने दुनिया में कर ली हैं। अख़रतुस सालिसा, तीसरी दुआ को मैंने महफूज कर लिया। फरमाया अख़रतुस सालिसा ले यौमिन यरग़बु इलैयल ख़ल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे उम्मतियों, तीसरी दुआ को मैंने उस दिन के लिए महफूज कर लिया है जिस दिन सारी मखलूक के लोग मेरी बारगाह में आएंगे, हत्ता के जद्दुल अंबिया इब्राहीम भी मेरे दरवाजे पर। यौम यरग़बु इलैयल ख़ल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जद्दुल अंबिया हैं, वो भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बस उनका आना और मुझे ये कहना ही होगा कि अल्लाह के हुजूर सिफारिश करो, रब ताला हिसाब किताब शुरू फरमाए, तो मैं अपना सर अल्लाह के हुजूर झुका दूंगा और अल्लाह की ऐसी हमद पढ़ूंगा जिस तरह की पहले ना किसी ने पढ़ी है, ना बाद में कोई पढ़। रब ताला खुश होगा और फरमाएगा इरफा रअसका या मुहम्मदु कुल तुस्मा लक सल्तोता वशफा तुशफ़ा। ऐ मोहम्मद अपना सर उठाइए, बोलिए, आपकी बात को सुना जाएगा, आप मांगिए आपको दिया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश जिसके हक में होगी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। बात वाज़े हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के 99 हिस्से से लोग मुस्तयाब होंगे। कब होंगे? जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ मिल जाएगी। हमारी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर के अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपनी ख़ास रहमत से हमें हिस्सा अता फरमाए। आमीन सुम्मा।